बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो दोस्तों, आज हम हजरत ज़ुल्कफल अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। क्या वो नबी थे या कोई बादशाह थे या कोई आम इंसान थे? ये सब जानने के लिए दोस्तों आपको बस वीडियो में थोड़ा सा दिल लगाना है और अपने नबियों के बारे में सारे दास्तानें सुननी पड़ेगी आपको। दोस्तों, हमारा जो ये चैनल है बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है। हर किसी नबी और कोई भी इस्लामिक बातें हैं हमारे चैनल पे मिलते हैं। लेकिन मसला यह है दोस्तों, ये हजरत ज़ुल्कफल अलैहिस्सलाम इनका बहुत बार जिक्र आपने सुना होगा, लेकिन इनकी खास बात क्या थी? तो कुफल अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। कुफल इनका लक़ब कैसे पड़ गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये सब राज जानने के लिए हमारे चैनल को आपको ज़रूर सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना अगर बात आपको अच्छी लगी। तो चलते हैं दोस्तों वाक़े में। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद फरमाया, और हमने इस्माइल और इदरीस और ज़ुल्कफल को माबूस किया और वो सब सब्र करने वालों में से थे, और हमने उनको अपनी रहमत में दाखिल किया। यकीनन वो सब नेकों में से थे मेरे प्यारे दोस्तों। और आपको बता दे, और सूरा स्वाद में अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमारे बंदो इब्राहिम और इसहाक और याकूब को याद करो, जो हाथों और आँखों वाले थे। हमने उनको एक सफ़त खास आखिरत की घर की याद के लिए मुमतज़ाज किया, और वो हमारे नज़दीक मुंतखब और नेक लोगों में से थे। और इस्माइल और इलियास और ज़ुल्कफल को याद करो, वो सब नेक लोगों में से थे। ये नसीहत है और परहेजगारों के लिए तो अमदा मुकाम है मेरे प्यारे दोस्तों। तो बड़े बड़े अम्बिया के तज़किरे के बाद ज़ुल्कफल का तज़किरा करके उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ फरमाई है, जिससे ज़ाहिरी तौर पर यही मालूम होता है कि आप नबी थे और मशहूर भी उसी तरह हैं। लेकिन बाद लोगों का ख्याल है कि वो नेक और अदल व इंसाफ करने वाले बादशाह थे। बहुत से बादशाह भी उनको बोलते थे, लेकिन नेककारों में से। लेकिन उलमा बिन जुरैर ने उसके मुताल्लिक तौक़ुफ़ किया है कि, और इब्ने जुरैर रहमतुल्लाह और अबू शेख ने मुजाहिद से नकल किया है कि वो नबी नहीं थे, बल्कि वो नेक व परहेजगार आदमी थे। आप अपनी कौम के मामलात निपटाने और उनके दरमियान अदल व इंसाफ कायम करने की जिम्मेदारी उठाई, और ऐसा किया भी जिससे आपका नाम ज़ुल्कफल यानी कफ़ायत, ज़ुल्कफल का मतलब होता है दोस्तों किफ़ायत करने वाला, जिम्मेदारी उठाने वाला पड़ गया। इब्ने जुरैर रहमतुल्लाह अलैह और इब्ने अबी हातिम ने मुजाहिद से जिक्र किया है कि यशा कमज़ोर हो गए तो सोचने लगे कि मैं एक आदमी को अपनी ज़िंदगी में खलीफा बनाऊं, ताकि पता चल जाए कि वो कैसे जिम्मेदारी पूरी करता है। जो हजरत ईसा थे मेरे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा जब वो बुजुर्ग हो गए थे, तो उस काम के लिए लोगों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि मैं उस शख्स को अपना खलीफा बनाऊंगा जो रोज़ रोज़े रखेगा, रात को क़याम करे और गुस्से में ना आए। तो लोगों के मजमे से एक आदमी खड़ा हुआ जो लोगों की नज़रों में हकीर सा नज़र आ रहा था। वो कहने लगा, मैं हाजिर हूँ। आपने पूछा तो दिन को रोज़ा रखता है, रात को क़याम करता और किसी पर नाराज़ तो नहीं होता? कहने लगा, नहीं। लेकिन उस दिन उसको वापस कर दिया गया
तो ऐसे ऐसे दोस्तों ये सब चलता रहा। रावी कहता है कि दोस्तों लेकिन उस दिन उसको वापस कर दिया गया। फिर अगले दिन लोगों को इकट्ठा किया और वही सवाल दोहराया। तब खामोश रहे, फिर भी वही शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं हाजिर हूँ, बस आपने उसे खलीफा नामजद कर दिया मेरे प्यारे हजरात। तो रावी कहता है कि इबलीस ने अपने कारंदों का जिम्मा लगाया कि फला बंदे को गुमराह करने के लिए उसके पीछे पड़ जाओ, लेकिन जब अपना हर तरह का जोर लगाकर आजिज़ा आ गए और कुछ ना बन सका तो इबलीस ने कहा कि छोड़ो, ये काम मैं करता हूँ, मैं खुद करूँगा ये काम। तो उसके पास एक बूढ़े की शक्ल में, जो वो इबलीस था, खुद इबलीस, उसके पास यानी कि जुल्कफल अस्सलाम के पास वो एक बूढ़े की फ़कीर की सूरत में आया। जिस वक्त के आप दोपहर को आराम करने के लिए बिस्तर पर आए और आराम सिर्फ उसी वक्त करते थे। इबलीस ने दरवाज़ा खटखटाया। आपने पूछा कौन? इबलीस ने कहा, जो कि वो बूढ़े की शक्ल में था, कि मैं एक बूढ़ा मजलूम हूँ, आप उठें। और दरवाज़ा खोला तो वो बूढ़ा अपना वाक़या सुनाने लगा कि वो उस तरह के मेरा और मेरी कौम के आपस में झगड़ा हुआ है और उन्होंने मुझे इस तरह कहा कि, और बात इतनी लंबी कर दी कि शाम का वक्त हो गया। यानी कि वो दोपहर के ही वक्त ही अपना क्या करते थे, आराम करते थे। लेकिन उस शैतान इबलीस ने गुमराह करने के लिए क्या किया, उनका वो टाइम खा बैठा। तो आपके आराम का वक्त गुजर गया तो आपने फरमाया कि मैं शाम को बैठूंगा, यानी कि जब इंसाफ की जगह वो बैठते थे उस जमाने में बनी इस्राइल कौम में, बैठूंगा और आपको आपका हक दिलाऊंगा। ये बात करके बूढ़ा इबलीस चला गया। आप मजलिस में गए तो उस बूढ़े को देखते रहे मगर वो नज़र ना आया। फिर आप अगले दिन भी यही किया तो और वो फिर भी नज़र ना आया और बूढ़े का इंतज़ार किया। लेकिन ऐसे ही करते करते दोस्तों 3 दिन हो गए, वो बूढ़ा इबलीस नहीं आया, क्योंकि उसको हजरत जुल्कफल को अलैहिस्सलाम को गुमराह करना था। तो उस बूढ़े ने दरवाज़ा फिर से खटखटाया। आपने कहा, जो कि वहाँ के उनके दरबान थे, अगर कोई भी महाशक्ति से पेश आए, अगर फिर कोई भी आएगा, इनकार कर दिया कि यहाँ पे कोई नहीं है, ये उन्होंने कहा है शक्ति से। तो आपने फरमाया अच्छा फिर। बस यही करते करते उस शैतान को बड़ा ही मुश्किल आ गई मेरे प्यारे हजरात। ये बूढ़ा इतना शैतान, तो इसको पता ही है इबलीस था ये। तो दोस्तों तो फिर से वो आया जब उस चौथे दिन छोटी से, जो को बहुत ही कि अब कैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने शक्ति से मना कर दिया। जो इनका दरबान था तो मना कर रखा है, किसी को ना आने दिया जाए। बूढ़ा आजा वह तंग आ गया तो उसने घर की छोटी सी एक खिड़की देखी तो वहाँ से अंदर जाकर उसने अंदर घुस गया। और दोस्तों वहाँ से जाके जब हजरत जुल्कफल अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये तो यहाँ से आ गया, तो बस वो समझ गए कि ये और कोई नहीं, ये इब्लीस मरदूद है और ये तो ऐसे ही इसको करना है। तो मेरे दोस्तों जब ये सारी बात उन्होंने देख ली, वो बड़ा ही सख्ती में आ गए कि अगर तुझे मैंने बोला वहाँ से यहाँ से मत आना, फिर से तू आता गया। तो बस यही देख के उसको लानत पड़ी और फिर इस तरह से उनको नेकोकार में शामिल हो गए दोस्तों, और इब्लीस का उनको पता लग गया। तो इस तरह से इनको सब्र करने वाला इनका नाम पड़ा है। तो अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहम फरमाए, अपनी रहमत से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज।